हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्य क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियोस को पढ़कर बहुत अच्छे से समझकर याद भी कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुनाद। अनुनाद किसी अणु या आयन के गुणों की एक संरचना के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात हम किसी भी अणु या आयन के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम किसी एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं सीख सकते। इसके लिए हम उसके गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक समान एनर्जी वाली लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इन संरचनाओं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना कहते हैं। अनुनादी संरचना से प्राप्त जो मीडिएटर प्राप्त होता है उसे हम अनुनादी संकर या हाइब्रिड कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद संरचना के कारण अणु अधिक स्थायी होते हैं, मतलब ऐसे अणु या आयन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों बेंजीन। बेंजीन में आपने देखा होगा कि इसमें सिग्मा 6 बॉन्ड होते हैं और पाई 3 बॉन्ड होते हैं। ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में एक सर्कल में अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो हमें जो अनुनादी संरचना होती है उसमें हम बेंजीन रिंग के बीच में एक गोला बना देते हैं जो पाई बॉन्ड की स्थिति को दर्शाता है। रेजोनेंस। हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें हम एटम सिंबल के साथ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड को शो करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करने पर हमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का यूज करके उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए यह पाया गया कि मॉलिक्यूल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अपनी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो फिनोमिना जिसमें कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए उसे रेजोनेंस कहते हैं। इन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन एटम की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है। आइए अब हम रेजोनेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक CO2 मॉलिक्यूल है जिसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन एटम से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड हैं। लेकिन राइट वाले ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर हम राइट वाले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कार्बन एटम पे शिफ्ट करें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। साथ ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने पर लेफ्ट ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा और उस पे एक और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बढ़ जाएगा और इस तरह एक डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर बनता है, जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों स्ट्रक्चर को सेपरेट शो करने के लिए हम डबल हेड एरो का यूज करते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी 12th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।